मनोबुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्री न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादो न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम। बहुत सुंदर स्वामी जी। ओम नमो नारायण।
नारायण हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम करता हूँ। काची ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो परसों जो है तत्त्वमसि तत्त्वम अस महावाक्य पे भगवान आदि शंकराचार्य जी की वाणी का हम विवेक चूड़ामणि में श्रवण कर रहे थे। तो 245वें श्लोक में चलते हैं। अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं श्रुति प्रमाणानुगृहीत बोधा तयोर्निराशा करणीय एव। यानी अब यहाँ पर ये आदेश है, यानी आदि आदि शब्दों से जो श्रुति जो स्वयं ब्रह्म में कल्पित यानी द्वैत का निषेध करती है, इसलिए श्रुति सम्मत प्रमाणों का सहारा लेकर के हम प्रत्यक्ष यानी आत्मानुभूति के द्वारा इन दोनों उपाधियों या अध्यास को बाधित करना चाहिए। यानी बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि आदेश है कि नीति नीति, यानी इसलिए हम आपको आदेश देते हैं, यानी सत्य तत्व आत्म तत्व की जो अनुभूति के लिए। यानी इस प्रकार के आदेशों में बताया गया है कि नाना रूपात्मक यानी ये जो भौतिक जगत है या उपाधियों को कैसे पार कर जाना चाहिए, यानी कैसे उनके परे हो जाना चाहिए, यानी उनका निषेध कर देना चाहिए। ये वैविध्य या अनेकत्व यानी मन बुद्धि की ही कल्पना है, उनका ही विजृंभण है। जहां जहां मन बुद्धि कार्य नहीं करते वहां द्वैत या अनेकत्व है ही नहीं। जैसे सुसुप्त यानी प्रगाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा में यानी मूर्छा में द्वैत कहाँ है। इसी तरह से श्रुति जो है इस अनेकत्व का यानी द्वैत को असत कहती है, बताती है कि इस अनेकत्व के नीचे यानी आधार रूप में और पीछे केवल एक ही परम सत्य ही कि उसी की जो है प्राणवत्ता है, जिसका अनुभव लेना चाहिए। यानी उस सत्य के से साक्षात्कार करने हेतु इस नानात्व से बाहर निकलना चाहिए। अब उससे बाहर कैसे निकलें, तो ये श्रुति का जो कथन है इतना तो भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए श्रुति के निर्देशों से प्राप्त जो सैद्धांतिक ज्ञान को यानी स्वयं के स्वतंत्र यानी विवेकपूर्ण चिंतन द्वारा, अपने विवेकपूर्ण चिंतन के द्वारा उसको हम पुष्ट करें, यानी इस द्वैत का नाश में हमें सहायता मिलेगी तब। क्योंकि जब भी शरीर कुछ मांगे तो फौरन तुरंत सोचना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, और जब मन कहीं से बंधने या बांधने लगे कुछ तो सोचो कि मैं मन नहीं हूं, इत्यादि इत्यादि। यानी इस प्रकार जो है जैसे पंचकोशों का निषेध करके
मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, यानी इस तरह से पंचकोशों का भी जो है, और उसके पीछे जो अपना आत्म तत्व है उसका जो है हम साक्षात्कार करके उसे अपना जो है असली रूप, असली स्वरूप जानो तो जीवत्व भाव से परे हो जाओगे। जब जीवत्व भाव से हट जाओगे तो शिव भाव में आ जाओगे, यानी वो इसी को कहते हैं शिवत्व, शिवोहम, शिवः केवलोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, यानी केवल चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, निर्विकारी, उस परम तत्व की जो है फिर हमें अनुभूति होगी। नेदम नेदम कल्पित्वान्न सत्यम रज्जु दृष्टव्यालव स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यम साधु युक्त्या विपोह्य गेयः पश्चादेक भावस्तयोर्यः। यानी जैसे जैसे ये स्थूल नहीं, न ही ये सूक्ष्म है, पहले तो हमें जो ये अन्नमय कोश के द्वारा हमारा स्थूल शरीर है, इसकी उपाधियों को जो है जितना हम स्वीकार करते चले जाते हैं उतना ही बनते चले। पहले हमें इस द्वार को तोड़ना चाहिए। इस द्वार का भंजन हम तभी कर पाएंगे जैसे, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थूल सूक्ष्म, यानी ये उपाधि भी जो रज्जु में कल्पित, जैसे सर्प है, रस्सी में सर्प कल्पित है, इसी प्रकार से स्वप्न की भांति कल्पित होने के कारण सत्य नहीं है। इसलिए उपयुक्त उक्तियों से वस्तुनिष्ठ यानी संसार को पूरी तरह बाधित करो। जीव और ईश्वर में जो अंतर्निहित एकत्व है उसे अवश्य ही अनुभव करना चाहिए। नेति नेति, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में ये नेति नेति का 2 बार कहा जाना, यानी इस बात का संकेत है कि जब ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि यानी पंचकोश दोनों ही दूर हो जाते हैं तो यह नहीं, तब जो बचता है वो ब्रह्म है। मैं शरीर नहीं हूं, यानी शरीर मेरा है, मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, ऐसा केवल श्रुतियां ही नहीं बल्कि स्वयं अपना विवेकपूर्ण चिंतन भी इसे स्पष्ट करता है। यानी जो भ्रम द्वारा कल्पित है इसलिए वो वास्तविक कभी नहीं हो सकता। यदि वैसा सच होता तो मुझे संसार जो है ये हर काल में उपलब्ध हो सकना चाहिए था, यानी हर समय संसार उपलब्ध होना चाहिए, परंतु देह मन बुद्धि सर्वदा भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए सुसुप्ति में जो मैं उनका कोई उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि वे वहां हैं ही नहीं, इसलिए वे सत्य नहीं हो सकते। यानी जो भूतकाल में नहीं था भविष्य में भी नहीं रहेगा, परंतु जो सिर्फ केवल वर्तमान में प्रतीत होता है उसे भ्रम कहते हैं। इसलिए देह मन और बुद्धि आत्मा नहीं है, ये बात केवल श्रुति कथन से ही नहीं अपितु स्वयं के विवेकपूर्ण यानी मनन से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। जब आप इसका मनन करेंगे तो आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि वे वास्तविक न होकर के केवल अध्यास यानी भ्रांति ही है। जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है या स्वप्न में रज्जु वाला दृष्टांत जो है वस्तुनिष्ठ है, यानी इसीलिए जबकि स्वप्न वाला उदाहरण आत्मपरक, यानी एक बाहरी भ्रम है और एक आंतरिक भ्रम है, एक अंदर में भ्रम है एक बाहर में भ्रम है। यानी जो साधु है अध्यात्म पथ पर चलने वाला है विचार करता है तो वह युक्ति के द्वारा अपने आंतरिक भ्रम और बाह्य भ्रम को दूर करके अनुभव करेगा। यानी कि मैं जिसने दृश्य जगत यानी संसार को देखा, भाव और विचारों का अनुभव यानी देह शरीर और मन बुद्धि से लिया था, अब वही मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, सर्वाधिष्ठान हूँ, एकमेवा द्वितीयम, यानी एक मैं ही केवल हूँ। ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोर्खण्डैक रसत्व सिद्धै नालं जहत्या न ज तथा जहत्या किंतु भयार्था आत्मिकैकयु भाव्यम। यानी इसलिए जो है ब्रह्मात्म यानी ईश्वर और जीव इनकी दोनों की एकता को समझाने के लिए दोनों पदों पर यानी ईश्वर और जीव का
जो है सम्यक यानी लक्ष्यार्थ, शब्दार्थ नहीं लक्ष्यार्थ, इस पे विचार करना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या है।